देखिए, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आज रात ईरान पर क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि उस ऐलान को कुछ ही घंटे बचे हैं। अमेरिका में आज रात ट्रंप का देश के नाम संबोधन है, लेकिन ट्रंप के बोलने से पहले जिस तरह की हलचल पूरी दुनिया में मची, उसमें पूछा जा रहा है कि ईरान को लेकर अब क्या कुछ भयंकर होने वाला है। क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप के भाषण से पहले आज ही यूके के पीएम ने अपने देश के नाम संबोधन किया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी ऐसा ही कर दिया, और सबसे बड़ी बात, यहां भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक 2 हाई लेवल मीटिंग बुला ली। शाम 7 बजे से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही है, और इसके बाद आर्थिक मामलों की कमेटी की मीटिंग हुई है। पीएम मोदी की इन हाई लेवल मीटिंग्स को लेकर क्या खबर आ रही है, क्या बड़ा होने वाला, आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। और आप यह भी देखिए कि जिस वक्त ऐसी हलचल मची, पूरी दुनिया में कोहराम मचा है, एक ही वक्त में अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो अपने देशों को संबोधित कर रहे हैं, उस वक्त भारत में भी संकट कम नहीं है। यहां भी महंगाई का बम फटना शुरू हो रहा है, दुनिया में फट रहा है। तेल गैस की सप्लाई रुकने से जो हाहाकार दुनिया में मचा है, उसने कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। महंगाई बढ़ने लगी है और भारत भी लगातार इसकी चपेट में आ रहा है, जो हम आपको पाठशाला में पहले से ही कह रहे थे कि यह होना ही है। भारत में भी आज महंगाई का ट्रिपल अटैक हुआ बॉस। प्रीमियम पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं, कमर्शियल सिलेंडर फिर महंगा हो गया और जेट फ्यूल भी महंगा हो गया। महंगाई के इस नए अटैक से आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, दाम कितने बढ़ गए हैं, सरकार क्या कह रही है, विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है, देश में क्या क्या बदल जाने वाला है इस महंगाई के बीच, युद्ध के बीच जो महंगाई बम फटा है उसमें क्या क्या आपके ऊपर जो है वो असर डालेगा, सब बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। मोदी जी ने अपनी नीतियां थोड़ी सी बैलेंस रखी होती और अमेरिका और इजराइल के गुलाम नहीं बनाते देश को, तो ये नौबत शायद इतनी जल्दी नहीं आती। क्योंकि गैस की बड़ी दिक्कत आ रही है, हमको इलेक्ट्रिक स्टोव लेना पड़ रहा है, डीजल वाली भट्टी चलानी पड़ रही है, कोयले से काम चलाना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है भैया, बहुत ज्यादा। कल 1 सिलेंडर या परसों 1 सिलेंडर दिया है, हम रोज को हमको 2 सिलेंडर लगता है, 1 सिलेंडर अभी बोलता है 3-4 दिन के बाद आएगा, उसमें क्या करेंगे हम? देखिए, ये युद्ध ना तो भारत ने शुरू किया है, ना भारत को खत्म करना है, लेकिन पूरी दुनिया की तरह हम और आप भी फंसे हुए हैं। और युद्ध की वजह से दुनिया भर में जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसमें आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता बॉस। लेकिन एक बात पक्की है कि जो हम आपको युद्ध के पहले दिन से बता रहे हैं कि भले ही पूरी दुनिया युद्ध के मैदान में नहीं है, लेकिन यह युद्ध पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है, तबाही मचाएगा, महंगाई बढ़ाएगा, वो हो रहा है। और जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे वो आज पूरी दुनिया में दिख रहा है, भारत में दिख रहा है। युद्ध की वजह से महंगाई का बम फूट रहा है। युद्ध अगर अब नहीं रुका तो कैसे सब मैनेज होगा, इसकी चिंता सबको खाई जा रही है। इसलिए आप देखिए कि उधर अमेरिका में ट्रंप युद्ध को लेकर कोई ऐलान करने वाले हैं, इधर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग्स बुला ली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 2 हाई लेवल मीटिंग की। पीएम के घर पर सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, फिर सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की भी मीटिंग हुई। सीसीएस और सीसीईए दोनों ही हाई लेवल मीटिंग है जो रेगुलर नहीं होती। ऐसी मीटिंग तभी बुलाई जाती हैं जब कोई बड़ा फैसला होना होता है। ये दोनों मीटिंग युद्ध के हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई हैं। बहुत संभव है कि इसमें युद्ध को लेकर भारत पर पड़ने वाले असर और भविष्य की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। युद्ध को लेकर हालात कितने गंभीर हैं, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले 9 दिनों में पीएम मोदी ने सीसीएस की यह दूसरी मीटिंग बुलाई। इससे पहले 1 मार्च को और फिर 22 मार्च को सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी, यानी महीने भर में आप देखेंगे तो यह तीसरी मीटिंग हो गई बॉस लगभग। ट्रंप क्या करने वाले हैं ये तो ट्रंप ही जानते हैं। ट्रंप का कोई भरोसा ही नहीं रह गया, और इसीलिए कोई भी दुनिया का देश परफेक्ट तैयारी कैसे करेगा बॉस, जब समझ ही में नहीं आ रहा कि आदमी कर क्या रहा है, मारेगा, रुकेगा, क्या करेगा, कुछ पता चले तब तो आदमी तैयारी करे। 1 सेकंड में ऐसा बोलते हैं कि ना हो गया, सीज फायर हो गया, दूसरे सेकंड में मारने लग जाते हैं। आदमी इधर होता है रिलैक्स किया, अच्छा चलो अब अरे फिर तैयारी करो, ऐसा लगता है। भारत के सामने जो मेगा चैलेंज है
उससे भारत को निपटना ही होगा। आप देखिए कि तेल गैस का जो संकट है उसने महंगाई की आग लगाना शुरू कर दिया। पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा चिंता गैस सिलेंडर को लेकर रही। इस चिंता के बीच आज कमर्शियल सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ा दिए गए। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 195 से लेकर 218 रुपए तक बढ़ गई। दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2078 रुपए 50 पैसे हो गई। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर 2031 रुपए का हो गया है। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 218 रुपए बढ़कर 2208 रुपए हो गई। चेन्नई में यही कीमत 203 रुपए बढ़कर 2246 पर है। इसके अलावा जो 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर आता है उसके दाम भी 51 रुपए बढ़ा दिए गए। यह छोटा सिलेंडर ज्यादातर स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, प्रवासी श्रमिक इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले 1 मार्च को ही कमर्शियल सिलेंडर के दाम 114 रुपए बढ़ाए गए थे। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं। 14 किलो के घरेलू सिलेंडर के दाम को 7 मार्च को 60 रुपए बढ़ाया गया था। कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने का सीधा मतलब है कि होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट में जो खाना मिलेगा वो महंगा हो जाएगा। महंगे कमर्शियल सिलेंडर का दाम भी आम जनता को ही चुकाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कमर्शियल है तो आप पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सब पे इंपैक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी कमर्शियल सिलेंडर जो है वो मार्केट में कम है क्योंकि डोमेस्टिक पे ज्यादा फोकस है कि घरों तक ज्यादा सिलेंडर पहुंचे। तो वहां वैसे ही बिजनेस सफर कर रहा है तो कीमतें बढ़ा रहे हैं दुकानदार। अब अगर आपने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी तो वो तो और बढ़ेगा। तो जिनके मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि हमको सिलेंडर नहीं मिला, बाहर खा रहे हो, बाहर खाने में भी दिक्कत आएगी भाई। ये पूरा चक्र है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें आएंगी इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले महंगे सिलेंडर पर कैसे इंडी गठबंधन ने सरकार को घेरा। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं सुनिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी युद्ध के बहाने लगातार कमर्शियल गैस के दाम बढ़ाती जा रही है क्योंकि जिस अनुपात में दाम बढ़ते हैं उससे अधिक अनुपात में कालाबाजारी बढ़ती और भाजपाइयों की मुनाफाखोरी भी। अखिलेश ने लिखा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल गवर्नमेंट। कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा, आरोप लगाया कि पिछले 3 महीने में ही कमर्शियल सिलेंडर 525 रुपए महंगा हो गया है। अब इस साल के 9 महीने बाकी हैं, वसूली जारी है। अब एक सवाल कांग्रेस से भी है और अखिलेश यादव से भी है। अभी जब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटा दी थी तो इन्होंने कहा कि इलेक्शन है इसलिए सरकार ने यह किया कि कहीं कीमत ना बढ़ जाए और इनको इलेक्शन में नुकसान ना हो जाए। अब जब एलपीजी की कीमत बढ़ गई कमर्शियल वाले की तो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी वसूली ही करती है, वसूली कर रही है। देखिए, अरे भाई एक बार मन बनाइए, वसूली करती है या फिर जो है अपने हिसाब से इलेक्शन जीतने के लिए वसूली नहीं करती है। दोनों तरफ से, नहीं बढ़ा तो इलेक्शन है, बढ़ गया तो वसूली है। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा कि सरकार कहती है कि क्राइसिस नहीं, फिर भी जनता झेल रही है। सुनिए प्रियंका वाड्रा को। सरकार की ये आदत है कि ये कहते हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है और फिर क्राइसिस बरसता है जनता पर। ठीक है, और अगर मोदी जी ने अपनी नीतियां थोड़ी सी बैलेंस रखी होती और अमेरिका और इजराइल के गुलाम नहीं बनाते देश को तो ये नौबत शायद इतनी जल्दी नहीं आती। हाँ, ज़रूर पूरे विश्व में संकट है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि कुछ नीतियां हैं ऐसी जो सरकार की जो नीतियां हैं जिसकी वजह से और भी संकट आएगा हमारे साथ। इंडी गठबंधन ने सिलेंडर पर घेरा, उधर सरकार ने अपनी सफाई में अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बिल दिखाया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि जो कमर्शियल सिलेंडर इंडस्ट्री और होटल्स इस्तेमाल करते हैं उसके दाम बाजार के आधार पर तय होते हैं और हर महीने दाम की समीक्षा होती है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक देश में एलपीजी की जो कुल खपत होती है उसमें कमर्शियल सिलेंडर की हिस्सेदारी 10% से भी कम है। सरकार ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 44% बढ़ गया है और ग्लोबल एलपीजी की 20 से 30% सप्लाई हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसी हुई है। सरकार ने बताया कि जो मौजूदा दाम है उस हिसाब से ऑयल कंपनियों को प्रति सिलेंडर 380 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मई के आखिर में यह कुल नुकसान 40,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। पिछले साल भी जो कुल 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ था उसमें से 30,000 करोड़ का घाटा ऑयल कंपनियों ने उठाया और 30,000 करोड़ का घाटा सरकार ने उठाया। सरकार के मुताबिक भारत में घरेलू एलपीजी के दाम बाकी देशों के मुकाबले कम पर हैं, जबकि पाकिस्तान में ये 1,046 रुपए पर है, श्रीलंका में 1,242 रुपए पर है और नेपाल में 1,208 रुपए पर है। यानी जब एलपीजी की किल्लत का मसला उठता है तो पेट्रोलियम मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, और जब कीमत बढ़ती है तो कहता है कि देखिए ना, सप्लाई रुकी हुई है तो बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि कीमत बढ़ रही है। गजब है बॉस। पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है कि तेल कंपनियां घाटा उठाकर काम कर रही हैं, लेकिन तेल कंपनियों का अपना क्या खेल है ये आगे आपको बताऊंगा। पहले यह देख लीजिए कि इधर कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े
उधर कैसे होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट वालों ने अपने रेट बढ़ा दिए। भोपाल के एक रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि उसने अपने यहां मिलने वाले हर खाने वाले आइटम के दाम 20 से 30 रुपए बढ़ा दिए। रोटी 3 से 4 रुपए महंगी हो गई है। सूप, सैंडविच, नाश्ता, डिनर सब महंगा हो गया। यानी भले ही ये कहा जा रहा है कि घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े, लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है। होटल वाले जो महंगा कमर्शियल सिलेंडर खरीद रहे हैं, उसकी कीमत ग्राहक से ही वसूल रहे हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ते ही खाना पीना अपने आप महंगा हो गया। सुनिए एक बार। काफी फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे हमने रेट बढ़ा दिए, 20-30 रुपए हर चीज में बढ़ गए। अच्छा। रोटी में 3-3, 4-4 रुपए बढ़ गए हैं, ओके। क्योंकि गैस की बड़ी दिक्कत आ रही है। हमको इलेक्ट्रिक स्टोव लेना पड़ रहा है, डीजल वाली भट्टी चलानी पड़ रही है, कोयले से काम चलाना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत आ रही है भैया, बहुत ज्यादा। कमर्शियल के रेट बढ़े हैं, ऑल्टरनेटिव्स यूज करने पड़ रहे हैं, तो क्या कोई आइटम बंद भी हुए हैं? आइटम बंद नहीं हुए भी, आइटम के रेट अपन ने महंगे कर दिए हैं और रोटी वगैरह महंगी कर दी है अपन ने। आइटम तो कुछ बंद नहीं हुए हैं, बाकी गैस की बड़ी दिक्कत आ रही है। आपको मुंबई का हाल बताता हूं। एक तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए, ऊपर से होटल्स को टाइम से सिलेंडर मिल भी नहीं रहा है। ऐसे में होटल वाले बहुत परेशान हैं। उनके सामने किसी तरह सरवाइव करने की चुनौती है। बहुत से होटल और रेस्टोरेंट वाले मजबूरी में इंडक्शन चूल्हे के साथ साथ लकड़ी, कोयला और डीजल भट्टी यूज करने लगे। मुंबई में एक रेस्टोरेंट मालिक ने दावा किया कि ब्लैक मार्केट में घरेलू सिलेंडर 3,000 में और कमर्शियल सिलेंडर 5 से 6,000 रुपए में मिल रहा है। सुनिए, लोग खुद बता रहे हैं। हमने तो मेन्यू भी आधा कर दिया जी, तो आपका मेनू में अभी क्या क्या चेंजेस करने पड़े? हमने सिर्फ है ना थाली रखा हुआ है। जो नॉनवेज की मेरी रेस्टोरेंट है, सी फूड की, उसके अलावा चाइनीज बंद कर दिया, इंडियन बंद कर दिया, स्टार्टर्स बंद कर दिया, सब चीज बंद कर दिया हमने। कल एक सिलेंडर या परसों एक सिलेंडर दिया है। हम रोज को हमको 2 सिलेंडर लगता है। एक सिलेंडर अभी बोलता है 3-4 दिन के बाद आएगा। उसमें क्या करेंगे हम? इनफैक्ट है ना, हमारे 15 दिन जब बंद था, हमारे लोगों को खाने के लिए भी, उन्होंने खाना पकाने के लिए भी सिलेंडर नहीं दिया। मुझे अपने घर से लाके इनको पका के मैंने खाना पकाने के लिए देना पड़ा। ऐसा परिस्थिति था। तो सर अगर होटलियर को उन्होंने मना किया है, तो ये कमर्शियल बाहर कैसा मिलता है ब्लैक में, वो बताइए मुझे। कहीं ना कहीं से तो लीकेज हो रहा है। ये ब्लैक मार्केटिंग का जरिया हो गया पूरा। छोटे सिलेंडर भी है ना 3-3 हजार रुपए में बिक रहे हैं बाहर। मतलब 5 किलो वाला जो सिलेंडर होता है नहीं है सर, वो छोटे सिलेंडर यानी 14 किलो का, जो अपने घरों में डोमेस्टिक यूज होने वाला, वो भी 3-3.5 में बिक रहा है। ये स्ट्रीट वेंडर्स लोग तो बिंदास बिजनेस चालू है उनका। यानी सरकार भी कोशिश कर रही है, छापे पे छापे मार रही है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग नहीं रुक रही एलपीजी की, ये लोग बता रहे हैं। और बात सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने की भी नहीं। आप देखिए कि प्रीमियम पेट्रोल और प्रीमियम डीजल के कई वेरिएंट की कीमतें भी बढ़ा दी गई। XP 100 पेट्रोल दिल्ली में 11 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसकी कीमत अब 160 रुपए लीटर पहुंच गई है। प्रीमियम डीजल एक्स्ट्रा ग्रीन 1.5 रुपए लीटर महंगा हो गया है। हालांकि इस पर सरकार ने कहा है कि रेगुलर पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ है, जबकि दुनिया भर में दाम 30 से 50% बढ़ गए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि पिछले 1 महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम 100% बढ़ गए। तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर अंडर रिकवरी लागत से कम वसूली हो रही है। पेट्रोल पर यह 24 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है और डीजल पर 104 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर है। यानी तेल कंपनियां घाटा न उठाएं तो डीजल जो है वो 190 रुपए प्रति लीटर के ऊपर और पेट्रोल जो है वो 119 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बिक जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, बल्कि मार्च 2024 में दाम 2 रुपए कम हुए थे। हाल ही में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 10 रुपए कम कर दिया था, ताकि तेल कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके और तेल कंपनियां दाम ना बढ़ाएं। लेकिन मेरा एक सवाल है, तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, ठीक है बॉस, मान लीजिए तेल नहीं आ पा रहा है, आपको बड़ी कीमत देना पड़ रहा होगा, लेकिन अभी तो युद्ध को 1 महीना हुआ है बॉस। क्या यह नुकसान सिर्फ तेल कंपनियों को हो रहा है? जिसका शेयर मार्केट में पैसा डूब गया उसको नुकसान नहीं हो रहा है? जिसका रेस्टोरेंट बंद हो गया उसको दिक्कत नहीं हो रही? जिसकी फैक्ट्री बंद हो गई उसको दिक्कत नहीं हो रहा है? जो लेबर जो है वो श्रमिक वर्ग जो है वो अपने घर जा रहा है क्योंकि इधर काम बंद हो गया, उसको नुकसान नहीं हो रहा? यही तेल कंपनियां जो है इन्हीं को खाली नुकसान हो रहा है और ये 1 महीने 6 महीने का नुकसान नहीं सह सकती हैं। भाई जब देश पे संकट है तो ये तेल कंपनियां अलग आइलैंड पे बैठी हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय बार बार तर्क दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ गई, कंपनियों को घाटा हो रहा है, दाम बढ़ाने का प्रेशर है। लेकिन सवाल वही है कि क्या यह घाटा सिर्फ तेल कंपनियों को हो रहा है?
जो उनको इतनी आग लग गई है कि नहीं नहीं हमारा घाटा हो रहा, हमारा घाटा हो रहा, पैसा तो बढ़ाना होगा। जबकि यही तेल कंपनियां पिछले 4-5 साल से जमकर मुनाफा कमा रही थी। जब कच्चे तेल की कीमत कम थी तब तो एक्साइज ड्यूटी आज की तरह नहीं घटाई गई थी। तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही थी, पब्लिक ने तब कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि पब्लिक को हमेशा लगता रहा कि चलो ये पैसा देश के विकास में लग रहा है। आज वही पैसा जो देश के विकास की सेविंग की तरह है, वो एक झटके में तेल कंपनियों के घाटे को रोकने के लिए लगा दिया गया। क्यों? तेल कंपनियां जरा भी कष्ट नहीं सह सकती? क्या तेल कंपनियां टीम इंडिया का पार्ट नहीं है? 4-6 महीने नुकसान में रह जाती तो क्या हो जाता? आप देखिए इन्होंने पिछले 4 साल में कितना मुनाफा कमाया है। मैं आपको बताता हूं, 4 साल से आप मुनाफा कमा रहे हो और 1 महीना आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि जो तेल कंपनियां हैं इस देश की, जो 3 बड़ी कंपनियां हैं, IOCL प्लस BPCL प्लस HPCL, ये 3 बड़ी तेल कंपनियां हैं। इनका कुल नेट प्रॉफिट आपको बताता हूं। कुल नेट प्रॉफिट आप देखिए इन तेल कंपनियों ने जब मुनाफा कमाया 2021-22, इन 3 कंपनियों ने मिलकर कितना मुनाफा छापा बॉस? 41,930 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ इन तेल कंपनियों को। तब तो आपने नहीं कहा कि मेरे को मुनाफा हो रहा है, एक काम करो भाई तुम सस्ते में तेल ले जाओ। और क्रूड ऑयल के अगर आप देखेंगे उस वक्त जो क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल वो एवरेज उसकी प्राइस कितनी थी उस वक्त? मिनिमम $63 का था, मैक्सिमम 112 तक गया था, औसत ऑलमोस्ट $72 का था। इंडियन बास्केट का बता रहा हूं। इसी तरीके से अगर आप 2022-23 देखेंगे, उसमें इन तेल कंपनियों को कितना मुनाफा हुआ? उस बार ये घट गया 1,138 करोड़ रुपए का, तब भी इनको मुनाफा हुआ, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम उस साल $78 प्रति बैरल से 116 तक गए थे। तो एवरेज जो था वो $93 के आसपास था, एवरेज प्राइस क्रूड ऑयल का, इंडियन बास्केट का। 2023-24 में बॉस, 2023-24 में इन तेल कंपनियों ने, इन 3 तेल कंपनियों का बता रहा हूं, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSUs, ऑलमोस्ट 81,000 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया। 81,000 करोड़, 80,987 करोड़ का मुनाफा। IOCL, BPCL और HPCL का कुल नेट प्रॉफिट। क्योंकि इस साल जो मिनिमम डॉलर क्रूड ऑयल गया था वो 77 से लेकर मैक्सिमम 93 तक गया, तो औसत जो था वो $42 के आसपास रहा और ज्यादातर टाइम जो है वो क्रूड ऑयल सस्ता ही रहा। 24-25 में बॉस, 2024-25 में तेल कंपनियों ने 35,857 करोड़ का मुनाफा कमाया, क्योंकि इस बार भी जो एवरेज क्रूड ऑयल था वो $78 के आसपास था, $78। अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025, और सुनिए बॉस, अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025, इसके बीच इन तेल कंपनियों ने कितना मुनाफा कमाया? 57,808 करोड़ का मुनाफा कमाया इन्होंने, सिर्फ अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच में। बॉस सवाल यह है कि आप पिछले 4-5 साल से मुनाफा छापे जा रहे हो, मुनाफा पे मुनाफा छापे जा रहे हो, एक बार आपका मन नहीं डोला कि एक काम करते हैं पब्लिक को फायदा दे देते हैं? तब तो आपने कीमत नहीं घटाई। आज अभी 1 महीना युद्ध का हुआ नहीं, इन तेल कंपनियों को आग लग गई कि बाप रे बाप, हमको महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है, हम कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे। सरकार को इन तेल कंपनियों का हाथ पकड़ के बोलना चाहिए कि चुपचाप सस्ता तेल देते रहो। दुनिया में बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है, जाने दुनिया। भारत में पब्लिक को फायदा दो, आगे हालात सुधरेंगे फिर मुनाफा कमा लेना। सरकार को भी एक्साइज ड्यूटी वाले पैसे का फायदा या तो पब्लिक को देना चाहिए या अपने सेविंग में रखिए। आप अभी 10 तरह की मदद देश में करनी पड़ेगी। ये तेल कंपनियां कोई राजा हैं कि सबसे पहले इनको घाटा नहीं होना चाहिए? भर दुनिया देश जो है वो घाटा सह ले, देश जो है वो टीम इंडिया की तरह खेले। ये तेल कंपनियां जो है वो 1 महीने का कष्ट नहीं सह सकती। गजब है बॉस। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी,
गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।